हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2008 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 16 से 17 साल यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एडवांस सर्वे के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को मैं यहाँ पे कंपनी सर्व करती हुई नजर आती है, तो देखिए रेलवे इंडस्ट्री, रोड इंडस्ट्री, इरिगेशन इंडस्ट्री, माइनिंग और पावर इंडस्ट्री को मैं यहाँ पे ये कंपनी सर्व करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का कस्टमर बेस हमें यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नजर आता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इंडियन रेलवे, फिर एनएचआई, फिर उसके अगर हम बात करेंगे एनटीपीसी, गेल, एलएनटी और अडानी और टाटा ग्रुप भी हमें यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे कस्टमर बेस में यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो कंपनी का कस्टमर बेस है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो भी यहाँ पे हाईली कैपिटल इंटेंसिव जो कंपनीज है हमें यहाँ पे मेनली कंपनी के कस्टमर बेस में यहाँ पे नजर आते हैं। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो जो भी यहाँ पे ड्रोन वगैरह यूसेज से जो भी आपको डेटा वगैरह कलेक्ट करना होता है तो वैसी सर्विसेज ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो भी यहाँ पे जो भी रोड्स वगैरह हो गए, फिर उसके अलावा जो माउंटेन्स, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ट्रीज वगैरह का जो भी हाइट वगैरह मेजर करने के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है तो वैसी सारी सर्विसेज ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन ये काइंड ऑफ सर्विसेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये सर्विसेज के लिए कोई इतना ज्यादा हाई प्राइस हमें यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर नहीं आता है। यानी कि बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी अपने बिजनेस को कैसे स्केल करेगी वो भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे सोचने वाली बात होती है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 16 से 17 साल से कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है और अभी हार्डली अगर हम देखेंगे तो लगभग 22 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है एनुअल बेसिस पे। यानी कि 2 करोड़ से भी कम का मंथली रेवेन्यू पे हमें यहाँ पे कंपनी भी करंटली काम करती हुई नजर आ रही है। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ये बोला है कि लगभग 1500 प्रोजेक्ट्स अभी तक ये कंपनी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद भी अगर इतनी रेवेन्यू अगर कंपनी का हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये बिजनेस को कहीं ना कहीं बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करने में आगे चलकर कहीं ना कहीं इश्यू होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 100 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आती हैं। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 6.47 करोड़ रुपीस के में यहाँ पे नए ड्रोन हमें यहाँ पे कंपनी बाय करती हुई नजर आएगी। उसके अगर हम बात करेंगे तो सर्वे के जो इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज को बाय करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 8 करोड़ रुपीज यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो 2.72 करोड़ रुपीज का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी और बाकी लगभग 15.5 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 8.91 करोड़ रुपीस के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 13 करोड़ 72 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 22 करोड़ 19 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। तो कहने की अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज कंपनी के अंदर यहाँ पे हर साल कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर यहाँ पे नजर आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 9 लाख से हमें यहाँ पे नंबर सीधा 5 करोड़ 86 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेनली यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि जो आपके पास में मेनली पहले आपको प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है, केपेक्स आपको करना पड़ता है, फिर उसके रिगार्डिंग आप फिर उसको यूज करके फिर कोई रेंटल मॉडल की तरह आप उसकी सर्विसेज आप देते रहते हैं और उसके लिए आपको वहाँ पे एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ता है। क्योंकि जो सर्विसेज होती है वो एम्प्लॉइज वहाँ पे जो एम्प्लॉइज होते हैं जिनको ये कंपनी हायर करती है तो वो हमें यहाँ पे उन प्रोडक्ट को यूज करके यहाँ पे ये जो भी इनके क्लाइंट्स होते हैं उनको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 25 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 104 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर का लॉट है जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2400 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए अराउंड 2,49,000 रुपीज के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 40 करोड़ 20 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग 14 करोड़ के जो कंपनी के शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएसई के एचएम प्लेटफॉर्म पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 29 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। 29 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही और 30 सितंबर को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलरेडी अराउंड 150 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे अराउंड 25-26 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस मॉडल वाइज अगर हम बात करेंगे तो ओके यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल है। जिस तरीके से यहाँ पे जितना ज्यादा हमें यहाँ पे थोड़ा खास करके जितना ज़्यादा हमें यहाँ पे प्राइवेट केपेक्स और जो पब्लिक केपेक्स हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा तो उतना ज़्यादा ही कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं कि थोड़ा वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा जो अपसाइड पोटेंशियल है वो थोड़ा में यहाँ पे कम नजर आता है। लेकिन एक बार के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती भी नजर आ सकती है। तो जो माइनर प्रीमियम के लिए यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से जो अगर 25 के पी पे अगर कंपनी का आईपीओ आया है और लगभग 20% के प्रीमियम पे अगर कंपनी खुलती है तो सीधा लगभग 30 के लगभग यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा। तो वहाँ पे कहने की एक बार के लिए अपसाइड यहाँ पे कंपनी का रुक जाएगा। जब फिर ये कंपनी की थोड़ी अर्निंग्स अगर अच्छी आएगी तो उसके बाद में ये स्टॉक में यहाँ पे चलता हुआ नजर आएगा। तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये आईपीओ को सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करूंगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए पर्टिकुलरली अभी मैं इस आईपीओ को अवॉइड ही करूंगा। तो मैं कहता हूँ कि मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।